हे गाइस, सीरीज हमने पिछली वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिविजन। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद लक्ष्मीकांत से प्रेसिडेंट चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं इंश्योर कर सकती हूँ, बिकॉज इन दैट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस के हैं, बस वही डिस्कस करेंगे। पहला तो सेकंड रैंक होती है इसकी टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में। अच्छा, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स आप एक बार देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे प्रेसिडेंट होता है, नंबर 2 पे वीपी होता है, नंबर 3 पे प्राइम मिनिस्टर होता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजेस की कहाँ रैंक होती है, एमपीज की कहाँ होती है, एक बार आप लोग देख सकते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से एक बार देख सकते हैं, ठीक है, एक बार देख सकते हैं, ठीक है, इट माइट हेल्प। देन इलेक्शन तो वैसे ही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे होता है, प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। वो डिफरेंस क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने बात की थी कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के इलेक्टेड भी एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट या यूटीज में खाली दिल्ली और पुडुचेरी, राइट, तो स्टेट और यूटीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वीपी के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट के कोई मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कैंडिडेट का नाम नॉमिनेट किया जाता है उसमें 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की जरूरत होती है। वो क्या होते हैं वो भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खाली 20 चाहिए होते हैं, ठीक है, सो 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स। देन कम्स द ओथ में हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट की ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट ने किसी मेंबर को अपॉइंट किया हो तो वो दिलवाता है, ठीक है, मेनली प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है। ओथ वही होती है नॉर्मल टू बियर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस एंड फुली डिस्चार्ज ड्यूटीज। प्रेसिडेंट की ओथ इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें एक लाइन थी कि टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इफ यू रिमेंबर। देन कम्स द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो कैसे रिमूव किया जाता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यहाँ पे भी हम प्रेजेंट और वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। और फिर लोकसभा भी अगर उससे अग्री करती हो, ठीक है, और इसमें भी 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है जैसे प्रेसिडेंट को दिया जाता था। देन कंडीशंस एंड टर्म ऑफ ऑफिस। तो कंडीशन तो वही होती है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो हो तो उसे छोड़ना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लेने से पहले। और टर्म तो वही होती है 5 साल के लिए और बार बार अपॉइंट किया जा सकता है, ओके। देन कम्स द इलेक्शन डिस्प्यूट। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करता है, ठीक है, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो इसमें भी वही होता है। पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में तो स्पीकर चुना जाता है ना, राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट मर जाए या किसी काम से बाहर चला जाए या कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। और जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है तो अपने फिर ऑब्वियसली राज्यसभा के काम नहीं करेगा, राइट, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए राज्यसभा का काम वो नहीं संभालता है, जो चेयरमैन वाला काम वो होता है वो नहीं संभालता है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब प्रेसिडेंट मर जाए या कुछ हो जाए तो सिर्फ 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है। अनलाइक टू अमेरिका में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट मर जाए, मान लो 5 साल का ड्यूरेशन है, उसमें प्रेसिडेंट मर जाए तो जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, बची हुई ड्यूरेशन है, वो पूरी ड्यूरेशन के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में सिर्फ 6 महीने मैक्सिमम टाइम के लिए प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है वीपी, और उन 6 महीनों के अंदर दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है।
देन कम्स दी, अच्छा हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोग कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस तो इतना जरूरी नहीं है, क्यों रखा हुआ है, सुपरफ्लुअस हाइनेस बोला जाता है इसको, कि जरूरत नहीं है कुछ, हमने भी देखा कि कोई काम की चीज तो है नहीं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट, फिर भी क्यों है, टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। हम जानते हैं कि सारे डिसीजन सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम में लिया जाता है, कि अगर एक दिन भी प्रेसिडेंट गायब हो जाए तो फिर चलेगा कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन, मशीनरी, प्रोसीजर्स सारे फॉलो कैसे होंगे जब प्रेसिडेंट ही नहीं होगा। तो इसीलिए टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया गया था। इसके अलावा और कुछ भी इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस इसमें यही है यार, एक तो प्रेसिडेंट और वीपी के इलेक्टोरल कॉलेज की कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होती है, मतलब कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, वो चीज है। दूसरा रिमूवल इसका जो राज्यसभा करवाता है रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, दूसरा राज्यसभा का चेयरमैन होता है ये, और साथ में अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो उसे 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है, बस यही चीज थी, दैट्स ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।